फिरा तानाशाह जो अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्क को भी आंखें तरेरने से बाज नहीं आता। एक ऐसा तानाशाह जिसकी डिक्शनरी में दया नाम का शब्द नहीं। ये कहानी किम जोंग उन की है, जिसकी जिंदगी अक्सर पहेली बनी रहती है। वो जमाने बाद गुपचुप ट्रेन से कब रूस पहुंच गया पता ही नहीं चला। जब तक पता चला तब तक वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय ट्रेन की यात्रा की पहेली आज खुलेगी। सबसे खूंखार तानाशाह की पहेली। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन मंगलवार को रूस पहुंचे। इस दौरे की वजह से उनकी प्राइवेट ट्रेन एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्योंगयांग से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर तक कई सफर उन्होंने ट्रेन से ही तय किया। 1180 किलोमीटर के इस सफर में उन्हें 20 घंटे लगे। सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क जो यूएन से अमेरिका तक लगातार सभी के निशाने पर रहा है, जहां दुनिया बाकी के हिस्सों से अलग है, वहां के सुप्रीम लीडर जिन्हें दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह कहा जाता है, जिसकी डिक्शनरी में दया नाम का शब्द नहीं है, जो विरोधियों को कभी शेर के आगे फिकवाता है तो कभी तोप से उड़ा देता है, जिसकी अय्याशी के किस्से के आगे बड़े से बड़ा रईस भी छोटा नजर आए, वो आखिर डर के ऐसे साए में क्यों जीता है? उसकी यात्रा की खबर कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। किम जोंग की यात्रा हमेशा गोपनीय रहती है। इस बार भी जब वो रूस गए तो किसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह प्लेन से नहीं गए, बल्कि ट्रेन का सफर करना ही ज्यादा बेहतर समझा। आखिर इस ट्रेन यात्रा का राज क्या है? नॉर्थ कोरियाई मामलों के एक्सपर्ट बताते हैं कि किम जोंग उन और उनके परिवार के ट्रेन से सफर करने को लेकर स्पष्ट वजह अब तक नहीं बताई गई। हवाई सफर के दौरान हमले का ज्यादा डर होता है, इसीलिए संभव है कि सुरक्षा कारणों से वो ट्रेन का सफर करते हों। किम जोंग उन के इस तरह के दौरे में कई ट्रेनों की जरूरत होती है। किम जोंग उन के दादा और पिता भी ट्रेन से ही विदेश दौरा किया करते थे। हो सकता है उसी परंपरा को निभाने के लिए किम जोंग उन ट्रेन से सफर करते हों। लंबी दूरी या विदेश जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने की परंपरा किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने शुरू की थी। उन्होंने वियतनाम और पूर्वी यूरोप की यात्रा के लिए अपनी ट्रेन का इस्तेमाल किया था। एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन के दादा हवाई यात्रा करने से डरते थे। इस बात की संभावना है कि उनके अंदर ये डर तब पैदा हुआ जब एक बार उनके जेट में विस्फोट हो गया था। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने उत्तर कोरियाई पर 1994 से 2011 तक शासन किया था। इस दौरान 2001 में मॉस्को के लिए उन्होंने 10 दिन की यात्रा ट्रेन से की थी। साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच 1950 से शुरू होकर 1953 तक जंग चली थी। इसी समय रूस के शासक जोसेफ स्टालिन ने नॉर्थ कोरिया के शासक को एक ट्रेन गिफ्ट में दी थी। उन्होंने इस ट्रेन को वार हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। इस ट्रेन के जरिए जंग को लेकर रणनीति बनाई जाने लगी। बाद में इस ट्रेन को शाही ट्रेन के तौर पर जाना गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की ट्रेन को जमीन और आसमान से सुरक्षा दी जाती है। ट्रेन के आगे 100 से ज्यादा तेज तर्रार सुरक्षा बलों का दस्ता चलता है। हर स्टेशन पर बारीकी से सुरक्षा बल ट्रेन की जांच करते हैं। उस रूट से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। किसी भी तरह के आसमानी हमले को रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया एयरफोर्स का सोवियत मेड IL-76 एयरक्राफ्ट और MI-17 हेलीकॉप्टर इस ट्रेन के साथ साथ उड़ान भरते हैं। किम जोंग उन की ट्रेन के आगे एक ट्रेन एडवांस सिक्योरिटी यानी ट्रैक और बाकी दूसरे खतरों को चेक करते हुए आगे बढ़ती है। इन ट्रेनों पर सुरक्षा एजेंट्स की कड़ी निगरानी होती है, जो बम और अन्य खतरों के लिए मार्गों और आगामी स्टेशंस को स्कैन करते हैं। किम जोंग उन की ट्रेन के पीछे एक ट्रेन अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवान और बॉडीगार्ड को लेकर चलती है। किम जोंग उन की ट्रेन सामान्य ट्रेनों की तुलना में ज्यादा भारी होती है।
यही वजह है कि ये ट्रेन 1 घंटे में अधिकतम 59 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। भारत में सामान्य ट्रेन भी 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। इसके अलावा ये ट्रेन सोवियत यूनियन के वक्त की बनी है। इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। ये भी उसके कम रफ्तार की एक वजह है। किम जोंग उन इस ट्रेन के सिर्फ 2 कोच, एक पर्सनल और दूसरा ऑफिशियल उद्देश्यों से इस्तेमाल करते हैं। रूसी सेना के एक अधिकारी कॉन्स्टेंटिन पुलिकोव्स्की किम जोंग इल के साथ सफर कर चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब ओरिएंट एक्सप्रेस में बताया कि ये ट्रेन पुतिन की ट्रेन से भी ज्यादा आरामदायक है। किम की ट्रेन में रूसी, चीनी, कोरियाई, जापानी तमाम तरह के डिशेस हैं। पीली पट्टी और हरे रंग वाली इस ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम और बेडरूम है। ये सब किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। सैटेलाइट टीवी और फोन के जरिए किम लगातार बाहरी दुनिया के संपर्क में है। लंबे सफर के दौरान बोरियत से बचने के लिए उम्दा बेशकीमती वाइन का इंतजाम। ट्रेन में मनोरंजन के लिए लेडी कंडक्टर्स की तैनाती। ये लेडी कंडक्टर्स सिंगिंग और डांसिंग में एक्सपर्ट है।